सात समंदर पार अमेरिका के उद्योगपति एलन मस्क से लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव के ट्वीट्स पर नजर गड़ाइए। फिर नतीजों के बाद आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर कान लगाइए। मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी क्या जुलूस निकालेंगे। 7 जून को संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए सांसदों की मीटिंग के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बयान क्यों दिया, समझा जा सकता है। दरअसल 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे जिस रूप में आए, उससे हर किसी को उम्मीद थी कि चुनाव के दौरान सियासत के मंच से सुप्रीम कोर्ट तक उठने वाला ईवीएम का मुद्दा खत्म हो गया है। लेकिन चुनाव नतीजों के 12 दिन बाद ही ईवीएम का जिन्न फिर बोतल से बाहर आ गया है, वो भी इंटरनेशनल अंदाज में। ईवीएम पर नई कंट्रोवर्सी की शुरुआत अमेरिका के अमीर तरीन उद्योगपति और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के ट्वीट से शुरू हुई। रॉबर्ट एफ कैनेडी के ट्वीट के जवाब में एलन मस्क ने जो पोस्ट की, उसने चर्चा का रुख नई दिशा में मोड़ दिया। एलन मस्क ने ट्वीट किया कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खत्म कर देना चाहिए। मनुष्य या एआई इसे हैक कर सकते हैं। खतरा कम है, फिर भी बहुत अधिक है। एलन मस्क ने 15 जून को शाम 7:28 पर यह ट्वीट किया और 16 जून की सुबह भारत की सियासत में ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर जिंदा हो गया। राहुल गांधी ने ईवीएम की तुलना ब्लैक बॉक्स से की है। मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट पर शिवसेना शिंदे गुट के नेता रविंद्र वायकर की 48 वोटों से जीत से जुड़ी ईवीएम कंट्रोवर्सी का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने लिखा, हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा चुकी हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। राहुल गांधी के इस ट्वीट ने जून की जलती गर्मी में देश की सियासत का पारा और चढ़ा दिया है। अरे चट भी मेरी पट भी मेरी नहीं चलने वाली। आप जीते तो ईवीएम हीरो और आप हारे तो ईवीएम जीरो। ये नीति कांग्रेस की जान चुकी है और इसलिए देश की जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनाई है। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट के लोगों ने, पैनल ने भी कह दिया है, सब लोगों ने कहा है कि ईवीएम में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है, तो फिर वो कहते हैं सिर्फ अपना मनोरंजन के लिए। अगर ईवीएम में गड़बड़ी की बात होती तो आज उतना उनको सीट नहीं आता। कर्नाटक में वो जीते रहे पहले, वो बात नहीं होती। दूसरे राज्यों में भी उनकी राज बनी तो उस समय ईवीएम से ही किए हैं लोग। तो ईवीएम पर प्रश्न उठा करके सिर्फ अपनी कमजोरी को वो दिखला रहे हैं, जनता को जैसे भ्रम दे करके कि संविधान और आरक्षण खतरा में है। आरोप है कि काउंटिंग के दौरान एक चुनाव अधिकारी का मोबाइल फोन सांसद रविंद्र वायकर के रिश्तेदार पांडिलकर के पास था। दावा किया जा रहा है कि इसी मोबाइल फोन से ईवीएम का ओटीपी जनरेट किया गया। चुनाव हारने वाले अमोल कीर्तिकर का कहना है कि ईवीएम काउंटिंग में गड़बड़ी की गई, जिसकी शिकायत उन्होंने चुनाव आयोग से भी की है। इधर मुंबई पुलिस ने काउंटिंग सेंटर पर प्रतिबंध के बावजूद मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के आरोप में रविंद्र वायकर के रिश्तेदार पांडिलकर पर केस दर्ज कर लिया है। काउंटिंग सेंटर में मोबाइल फोन किसने लाने दिया, कैसे आया, उस मोबाइल फोन का उपयोग किस लिए किया जा रहा था। एलन मस्क जो एक बहुत बड़े जाने पहचाने तकनीकी विशेषज्ञ है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बड़ा सारा काम करते हैं, उन्होंने
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे प्रश्न चिन्ह उठाए हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन हैक होती है। कई सारे सवाल खड़े होते हैं इस घटना से। सांसद रविंद्र वायकर के खिलाफ दुष्प्रचार चला रहा है। सच यह है कि वो 48 वोट से हार गए हैं। सच यह है कि ईवीएम की काउंटिंग में 1 वोट से आगे थे। उसके बाद जब पोस्टल बैलेट जब खुलते हैं, पोस्टल बैलेट के जो वोट उनसे जोड़े जाते हैं, उसमें वो 48 वोटों से पीछे चले जाते हैं। तो अगर ईवीएम में कोई हैकिंग होती तो 1 वोट से आगे नहीं होते। मुंबई में ईवीएम को लेकर विवाद लगातार बढ़ रहा है। वहीं चुनाव आयोग ने भी सफाई दी है। राहुल गांधी के ट्वीट के बाद मुंबई उत्तर पश्चिम सीट की निर्वाचन अधिकारी वंदना सूर्यवंशी ने 2 टूक शब्दों में कहा कि ईवीएम के लिए किसी तरह के ओटीपी की जरूरत नहीं होती। ईवीएम ये एक स्टैंड अलोन डिवाइस है, उसमें कोई वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन का कोई प्रोविजन है ही नहीं। सो जो न्यूज है वो गलत न्यूज है और किसी भी आधारहीन न्यूज है।